कष्ट क्या हमको ही दे दिया? व्यक्ति अपने आप को जब कोसता है, शिव कहते हैं कि आप भाग्य की साधना क्या करें? शंभो 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 शंभो। शिव कहते हैं आपके भाग्य की सराहना क्या करा जाए? ये शरीर, ये मानव की देह, ये शरीर केवल कोसने के लिए नहीं है। ये मानव की देह, ये शरीर अपने आप को कोसने के लिए नहीं है। ये मानव की देह, ये शरीर बड़ी मुश्किल से ना जाने कितने 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 दुख, कितने कितने जन्म हमने झेले होंगे, कितने जन्म हमने निकाले होंगे, तब जाकर ये मानव का शरीर प्राप्त हुआ है। और इस मानव शरीर यदि आप दिन रात कोस रहे हो तो वो श्रेष्ठ नहीं। इस मानव शरीर में जो बक्से लगे हैं वो तो सही लगे हैं, उसको वहां से सेट करो। इस मानव शरीर में ये मानव शरीर के अंतर्गत एक परमात्मा की ज्योति इस शरीर के अंदर रहती है, और वो परमात्मा की वसरेंद्र, परमात्मा की ज्योति ही, आवाज आ रही है पीछे? नहीं आ रही। एक परमात्मा की ज्योति ही हमें परमात्मा से मिलाने का कार्य करती है। और शंभु शरण घड़ी दुख दया दर्शन आखो। शंभु शरण मांगो घड़ी रे दुख काटो दया एक मानव की शरीर में जो परमात्मा ने ज्योति दी है, जो प्रकाश दिया है, वो प्रकाश कोई साधारण नहीं है महाराज। वो प्रकाश, वो ज्योति मानव के देह में, मनुष्य के शरीर में परमात्मा तक पहुंचाने का एक माध्यम है। जब आप किसी ज्योतिर्लिंग में, भगवान के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए पहुंचते हो,
उस ज्योतिर्लिंग में जो ज्योति होती है, भगवान शिव का जो तेजपुंज प्रकाश होता है, वो हमारे हृदय में जो ज्योति विराजमान होती है, जो ज्योति हमारे हृदय में रहती है, वो ज्योति शंकर के शिवलिंग की ज्योति, सामने भगवान शंकर के शिवलिंग की ज्योति, और एक हमारे मन की, आत्मा की, हृदय की ज्योति, उन दोनों ज्योतियों का संगम भगवान शिव के दर्शन के समय पर होता है। और उन ज्योतियों का आदान प्रदान भी होता है। आत्मलिंग ज्योति अर्थात ये मानव का जो शरीर है, उस शरीर के आत्मा में एक आत्मलिंग ज्योति होती है। एक आत्मलिंग ज्योति होती है। और वो आत्मलिंग ज्योति शिवलिंग की ज्योति की ओर जाती है, और भगवान शंकर के शिवलिंग में जो ज्योति होती है, वो आत्मलिंग ज्योति की ओर जाती है। ये दोनों ज्योतियाँ आदान प्रदान होती हैं, दोनों ज्योतियाँ आदान प्रदान होती रहती हैं। शिव महापुराण में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन की बड़ी महत्वता है। स्कंद पुराण में भी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन की बड़ी महत्वता है। लिंग पुराण में भी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन की महत्वता है। उन ज्योतिर्लिंग में पहुंचना और भगवान शंकर के उन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर कर आत्म ज्योतिर्लिंग, आत्मलिंग और उसका प्रकाश, और जो सामने शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, उसका प्रकाश, इन दोनों ज्योति का मिलन, इन दोनों ज्योति के प्रकाश का मिलन हमें एक ऊर्जा प्रदान करता है, बल देता है। और एक ऐसा बल जिसके बल से ही हम संपूर्ण जगत का, संपूर्ण विश्व का कोई अच्छा कार्य कर पाते हैं। कावड़ लेकर आए हो आप लोग? कौन कौन लेकर आया था? सभी लोग लाए हो? रखवा। तो जब कावड़ लेकर आप लोग चलते हैं, कावड़ लेकर जब आप लोग आते हैं, आप अपने घर में तो इतना चलते नहीं हो, चल पाते हो क्या? नहीं। इतना भूखे भी नहीं रह पाते हो। बार बार पानी भी पीना होता है, बैठना भी होता है, कार्य भी करना होता है, पर पाँव में छाले पड़ रहे हैं, एड़ियाँ दुख रही है, पाँव पूरा नस नस तड़प रही है, और तो भी आपके मन को, आपकी आत्मा को कोई बल दे रहा है। और उस आत्मा को, आपके मन को कोई बल प्रदान कर रहा है कि अभी और चलना है, और चलना। और बारंबार अगर कोई बल इस मन को, इस आत्मा को, इस चित्त को दे रहा है, तो समझ लेना
पाँव दुख रहे हैं, बैठने का मन कर रहा है, पर भीतर से एक बल और मिल रहा है कि बस थोड़ा और बचा है, चलते चलो। जो बल दे रहा है वही शिवलिंग के तेज का बल है। वही बल भगवान शंकर के तेज पुंज का, ज्योति का बल है। वही बल। और वो बल केवल तुम्हें कावड़ की यात्रा के लिए ही नहीं मिलता। शंकर भगवान के मंदिर में जो रोज प्रतिदिन भगवान शिव जी को जल समर्पित करते हैं, जो भगवान शिव के मंदिर में रोज भगवान शंकर की आराधना करने हैं, जो रोज भगवान शिव की अविरल भक्ति में डूबते हैं, जो रोज भगवान शंकर का अविरल भजन धारण करते हैं, उनको शिव एक आत्म बल प्रदान करते हैं। 5 वृक्ष ऐसे बताए हैं स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में, विष्णु पुराण में, कूर्म पुराण में 5 वृक्ष ऐसे बताए हैं कि जिनके नीचे से अगर व्यक्ति मात्र निकल कर भी चले जाता है तो बल प्राप्त हो जाता है। कभी मौका लगे तो आप, कभी आपको मौका लगे तो आप कूर्म पुराण को एक बार जरूर पढ़ना। स्कंद पुराण को, शंभु 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 शंभु, कभी मौका लगे तो शिव महापुराण को, लिंग पुराण को, कूर्म पुराण को अवश्य पढ़ें। और जब आप पढ़ेंगे, उसको अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको मालूम पड़ेगा 5 वृक्ष ऐसे हैं जिनके मात्र नीचे से निकल जाने पर भी व्यक्ति को बल प्राप्त हो जाता है। पहले नंबर पर है बेलपत्र का वृक्ष, दूसरे नंबर पर है शमी का वृक्ष, तीसरे नंबर पर है आंवले का वृक्ष, चौथे नंबर पर है पीपल का वृक्ष और 5वें नंबर पर है वट वृक्ष। ये 5 वृक्ष, इन वृक्षों की मात्र छांव, इन वृक्षों की मात्र छाया हमको बल प्रदान करती है। हमें एक अलग से एनर्जी देती है, हमको अलग से बल देती है, अलग से एनर्जी देती है, अलग से बल प्रदान करती है। और इन वृक्षों के नीचे अगर मान लो कोई 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट कोई बैठ गया और वहाँ बैठकर भगवान शंकर के पंचाक्षर मंत्र का नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र का ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप या द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम का जप यदि कोई मन से इन वृक्षों की वृक्षों की छांव में बैठकर यदि करता है तो उसको उसका फल अवश्य प्राप्त होता है, उसका फल उसे अवश्य मिलता है। पाँच में 5 मिनट भी अगर आप उस वृक्ष की छांव में अगर बैठे हो
5 मिनट भी अगर इन बेलपत्र का वृक्ष है, शमी का वृक्ष है, आंवले का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, बट वृक्ष है, इन वृक्ष की छाँव में अगर कुछ देर आप और हम बैठे हैं और भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं तो उस वृक्ष की छाएं, उस वृक्ष की छाँव हमें एक अलग से बल दे देगी, अलग से ऊर्जा दे। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, एक निवेदन करेंगे कि कभी यदि बहुत ज़्यादा रोग शरीर में अगर ग्रसित हो गया और रोग छूट नहीं रहा तो शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर या तो भगवान शिव का नाम या भगवान श्री गणेश जी महाराज का नाम, जैसा तुम जप सकते हो, जैसा तुम बोल सकते हो, जैसा तुम भज सकते हो, वैसा भजो, वैसा करो, जैसा तुमसे बन जाए। शंभु शंभु शरणे भगवान शिव की कथा, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण कह रहे हैं। शमी का वृक्ष हमारे शरीर में जो रोग होता है उस रोग के जितने भी तत्व होते हैं उनको शमी का वृक्ष खींचता। कल एक बहन ने प्रश्न किया कि गुरुजी आपने कहा कि शमी का जो वृक्ष होता है वो बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद उसको घर में नहीं रखते, छोटा पौधा, छोटा सा पौधा घर में रख सकते, और वो छोटा सा जो पौधा है उसको तो हम घर में रख सकते हैं, पर वृक्ष, शमी का वृक्ष जितना बड़ा होता चले जाता है तो उसको घर से अपन रखते नहीं, उसको फिर कहीं बगीचे में या कहीं एकांत में या जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ उसको लगा दिया जाए। गणेश पुराण में एक बात आती है,
कि शमी का जो वृक्ष होता है वो रोग को खींच लेता, बीमारी को खींचता, तकलीफों को खींचता, दुख को खींचता, शरीर के रोगों को वो खींच लेता। तो शिव महापुराण की कथा में और गणेश पुराण की कथा से एक बात सीखने को मिलती है कि पौधा छोटा रहेगा तो आप उसका पूजन भी कर सकोगे, पत्ते भी ले सकोगे, शिवजी पे भी समर्पित कर सकोगे। और घर के अंदर यदि कोई तकलीफ में है, कष्ट में है, तो उसके दुख को भी वो खींच ले, उसके कष्ट को भी वो खींच ले, उसके कष्ट को, उसके दुख को वो खींच लेता है, उसके कष्ट को, उसके दुख को वो खींच लेता है। पर जैसे ही शमी का पौधा बड़ा हुआ, शमी का वृक्ष बड़ा हुआ, और उस वृक्ष के इर्द गिर्द से अगर कोई निकल कर जा रहा है, शमी के उस वृक्ष के आसपास से, इर्द गिर्द से अगर कोई निकल कर जा रहा है, तो उसके भी रोग को वो खींचता, उसके भी रोग को वो खींचता। तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में सर्व जगत के हित की बात कही जाती है कि शमी का जब पौधा बड़ा हो जाए, शमी का वृक्ष जब बड़ा हो जाए, शमी का पौधा जब बड़ा हो गया, तो उसे कहीं अच्छी जगह पर लगा दिया जाए, जिससे सर्व जगत के दुखों को वो खींचता रहे, सबके रोगों को वो खींचता रहे, समाप्त करता रहे, सबके रोगों को वो खींचता रहे, समाप्त करता रहे। सर्व जगत के हित। छोटा है पौधा अपने नजदीक। शिव महापुराण में 5 वृक्षों का जो वर्णन किया गया, पहले नंबर पर है बेलपत्र का वृक्ष, दूसरे नंबर पर है शमी का वृक्ष, तीसरे नंबर पर है आंवले का वृक्ष, चौथे नंबर पर है पीपल का वृक्ष, और 5वें नंबर पर है वट वृक्ष। ये हमको बल देते हैं, और हमें जो बल प्रदान करते हैं, हमें जो एनर्जी देते हैं, हमारे दुखों को ये नष्ट करते हैं। हमको एक अलग से बल इन पौधों से, इन वृक्षों से प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है। और वो जो बल है, और हमको जो बल मिलता है इन वृक्षों के नीचे बैठकर, इन वृक्षों के नीचे भगवान का भजन कर कर, स्मरण कर कर, कीर्तन कर कर, मंत्र जाप कर कर, नाम जाप कर कर, वो बल एक अलग ही बल है, वो बल एक अलग। और शंभु शरणे मांगू दया दर्शन हो, शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो, शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो, शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो, शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन
शंभो शरण पड़ी दुख काटो दया करी दर्शन। तो शमी का जो पौधा है वो हमको एक एनर्जी, एक बल देता, और उस पौधे के नीचे थोड़ा प्रेशर बढ़ा दो। उस पौधे के नीचे जब हम बैठते हैं, भगवत भजन करते हैं, नाम जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उसका फल हमको अधिकता में प्राप्त होता है। अधिकता एक असुर हुआ जिसका नाम था मायासुर, और वो बड़ा प्रबल था। शिव महापुराण में चरित्र आता है मायासुर का कि वो बड़ा प्रबल था। इतना इतना बल उसके अंदर था। भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी से पूछा, क्या इसको बल तुमने दिया? ब्रह्मा जी बोले, नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई इसको बल नहीं दिया। फिर इसको बल भगवान विष्णु जी ने भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा, क्या आपने बल दिया इसको? नहीं नहीं, मैंने बल नहीं दिया। बात पहुंच गई भगवान शंकर जी के पास में, और शिव जी से जाकर पूछा, क्या आपने इसको बल दिया? शिव जी बोले, नहीं दिया। इंद्रदेव के पास बात पहुंची, 33 कोटि देवताओं के पास बात पहुंची, क्या इसको बल आपने दिया? नहीं। फिर मायासुर के पास में इतना बल कैसे आ गया? असुर है, राक्षस है, ना इसने अभी कोई तप करा, ना अभी इसने कोई साधना करी, ना कोई इसने व्रत करा, ना कोई उपासना करी, फिर इतना बल इसके पास कैसे आ गया? इतना बल इसको कैसे प्राप्त हो गया? तब सारे देवता आश्चर्य में पड़ गए कि इसके अंदर इतनी एनर्जी, इतना बल इसके अंदर कहां से आ सकता? आया कहां से? सब देवता तैयारी में लग गए कि मालूम करो कि आखिर इसके पास में बल आ कहां से। इसके पास में इतना बल कहां से प्राप्त हो? सारे देवता सब तैयारी में लग गए, मालूम करो कि इस मायासुर के पास बल कहां से प्राप्त हो। और सारे देवता मालूम करने में लगे, फिर भी कोई ठिकाना नहीं मालूम पड़ा कि आखिर बल कहां से आ, कैसे प्राप्त हो। महीनों निकल गए, पर जितना बल मायासुर के पास था, वो बल और बढ़ता चले, और फिर भगवान ब्रह्मा जी स्वयं भगवान विष्णु जी के पास में गए और जाकर पूछा कि बताओ इसके पास में इतना बल कैसे आ गया? इतना बल इसके पास प्राप्त कैसे हो रहा है? 2 महीना फिर निकले तो फिर बल बहुत बढ़ गया। अब वो मायासुर क्या करता था ये कोई नहीं जान पाया,
कहाँ जाकर तप करता था, साधना करता था, व्रत करता था, उपासना करता था, क्या करता था, ये कोई नहीं जान पाएगा। कोई भी नहीं जान। अब आखिरी में देवऋषि नारद के पास में खबर गई। देवऋषि नारद से पूछा कि आप बताओ कि मायासुर कहाँ जाता। मायासुर को जानने के लिए नारद जी ने अपने गुप्तचर लगाए, स्वयं नारद जी जाते रहे पता करने के लिए कि मायासुर ना तो ब्रह्मा जी का भजन कर रहा है, ना भगवान शिव का भजन कर रहा है, ना भगवान विष्णु का भजन कर रहा है, ना इंद्र का भजन कर रहा है, ना किसी देवता का भजन कर रहा है। फिर इसके पास में इतना इतना बल बढ़ कैसे रहा, प्राप्त कैसे हुआ। नारद जी भी थक गए। एक दिन नारद जी अपने भांजे के पास पहुंचे, पर्वत मुनि के पास, और नारद जी अपने भांजे के पास बैठकर बात कर रहे थे कि मायासुर के पास ना जाने कहां से बल आ रहा है, और वो बल के ऊपर इतना उसको कि जो चाहे वो काम कर लेता। कोई देवता से बल नहीं मांगा उसने, किसी देवता से वर नहीं मांगा, ना बल मांगा, ना देवता से वो वर मांग रहा है, ना बल मांग रहा है, पर उसके पास इतना बल कहां से आ रहा है ये समझ में। किसी ना किसी का तो सपोर्ट है। आप में से कोई व्यक्ति बहुत अकड़ कर बोले, बहुत चिल्ला कर बोले, बहुत अकड़ कर बोले, तो किसी ना किसी का तो सपोर्ट है। तो वो बल कहां से आ रहा। पर्वत मुनि ने कहा कि मैं पता करता हूं, और पर्वत मुनि उस बल का मालूम करने के लिए, मायासुर के पास बल कहां से आ रहा है उसको ढूंढने के लिए पर्वत मुनि भी निकल। देवता नहीं जान पाए, देवऋषि नारद नहीं जान पाए, पर्वत मुनि नहीं जान पाए। आखिरी में नारद जी गए तुमरुका जी के पास में, और जब कोई निर्णय ना निकले, व्यक्ति हर तरह से हताश हो जाए, तब वो शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाए तो मालूम पड़ता है कि बल कहाँ से। शिव महापुराण की कथा आपको मार्ग भी बता देती है, शिव महापुराण की कथा ये भी बता देती है कि बल कहाँ से आ रहा है, और शिव महापुराण की कथा ये भी बता देती है कि बल कहाँ से प्राप्त करना। आज शिवरात्रि है, पूरा विश्व तैयारी में लगा है। शाम को 7 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन भगवान शंकर के अभिषेक की, शिव जी को अभिषेक करने। और अगर मौका लगे तो शिव महापुराण की शिवरात्रि की आराधना को एक बार पढ़ना, उसमें वर्णन मिलता है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर पर धान्य चढ़ाने का क्या फल है, काली मिर्च चढ़ाने का क्या फल है, काली तिल चढ़ाने का क्या फल है, फूल चढ़ाने का क्या फल है, धतूरा चढ़ाने का क्या फल है, बेलपत्र चढ़ाने का क्या फल है। और जब वो 12 महीने की शिवरात्रि नहीं कर पाता और 12 महीने शंकर जी का पार्थिव लिंग का पूजन नहीं कर पाता, मात्र एक शिवरात्रि के दिन भी अगर वो पार्थिव लिंग का पूजन कर लेता है तो पूरे वर्ष की शिवरात्रि का फल उसको एक बार में ही प्राप्त। और ये हमारी बात पर भरोसा मत करो, आप तो शिव महापुराण की कथा पढ़ो, उसका अध्ययन करो। गीता प्रेस गोरखपुर के शिव पुराण लेकर आओ, उसको पढ़ो, उसमें आपको मिलेगा। अध्ययन करो। और जितने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले हैं, काबरा जी हम हमेशा कहते हैं अपनी बात में, जितने ने पार्थिव लिंग का निर्माण करा है, सावन के शिवरात्रि के दिन ऑनलाइन बैठकर अपने अपने घरों में परिवार के साथ मिलकर जिन्होंने पार्थिव लिंग का निर्माण करा, यह हमारा विश्वास कहता है, जब से आपने पार्थिव लिंग का निर्माण करना प्रारंभ करा होगा सावन की शिवरात्रि का, तब से आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, बाबा ने खुद। आप जितने साल से कर रहे हो, आप अगर 2 साल से कर रहे हो तो 2 साल से अंदाजा लगा कर देखो, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा होगा। पहले का समय निकाल कर देखना,
थोड़ा सा तकलीफ आई, पैसा नहीं है, धन नहीं है, आज का समय कहीं से भी भगवान तुम्हारी व्यवस्था करेगा और तुम्हारे घर में धन की कमी कहीं से नहीं आने देगा, अगर आपने सावन की शिवरात्रि का पार्थिव लिंग पूजन करा है तो। पार्थिव लिंग पूजन अगर सावन की शिवरात्रि का कर लिया तो तुम्हारा घर तुम्हारा नहीं रहता, शंकर भगवान का निजी घर बन जाता है और शिव जी उस घर को संभाल। अपने अपने घर में शाम को 7 बजे से 8 बजे तक आज आप और हम इसी कुबेरेश्वर बाबा की भूमि से ऑनलाइन पूरा विश्व पूजन करेगा, पूरा विश्व। और अपने अपने घर के लोगों को कहो, पतियों से, परिवार से, एक दिन दुकान भी थोड़ा जल्दी से मंगल कर दो, थोड़ा दुकान 6:30 पे बंद कर कर मंगल कर कर आओ। आज दोनों बैठकर तुम साल भर भले दुकान 10 बजे रात्रि तक खोलो, पर एक दिन सावन की शिवरात्रि के दिन दोनों जोड़े से बैठेंगे, परिवार के साथ बैठेंगे, शिव जी को निमंत्रण देंगे अपने घर में। बाबा 365 दिन में से केवल एक दिन आप सावन की शिवरात्रि का मेरे साथ बैठकर शंकर जी का पूजन करो। शिव संभाले। और फिर कहते हैं जिन जिन ने पार्थिव लिंग का पूजन पूर्व में करा है उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। और आज फिर पूरी दुनिया, पूरा विश्व पार्थिव लिंग का पूजन करेगा। और अगले साल तक तुम भी अंदाजा लगा कर देखना कि तुम्हारे को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। शिव देव, शंकर देव, बस उसको विश्वास के साथ में भजो, उसको भरोसे के साथ में भजो। और जब हम भरोसे के साथ शिव जी को भजते हैं तो हमारा बाबा भोलेनाथ हमारी झोली खुशियों से जरूर भरता। और तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। आज बाबा से कहना तुम आज मेरे घर में रहना, मेरे घर में जितना दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, बीमारी है, जो जो परेशानी है, आज मैं जब पार्थिव लिंग का पूजन करूं, पार्थिव लिंग का निर्माण करूं और ऑनलाइन साथ में बैठकर भगवान की भक्ति करूं, भगवान का भजन करूं, भले मोबाइल को चालू कर कर, टीवी को चालू कर कर, वॉल्यूम तेज, आज टीवी की आवाज़ इतनी तेज कर दो कि आसपास के मोहल्ले में भी तुम्हारे घर की आवाज़ जाए। बाहर से भी कोई निकल रहा हो तो उसके कानों में शंकर के मंत्र पहुंचे और शिव उस पर कृपा। बैठो, घर का माहौल ऐसा कर दो कि आज ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में कोई आ रहा है। इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशी, इतना आनंद कि आज मेरा भोले बाबा सावन के महीने में हर रोज शिवजी नंदी पर बैठकर प्रदोष काल में शाम के समय भ्रमण पर निकलते हैं। केवल शिवरात्रि का दिन, सावन की शिवरात्रि का दिन एक ऐसा होता है जिस दिन मेरे भोले बाबा के साथ श्री गणेश जी रिद्धि सिद्धि अमोद प्रमोद शुभ लाभ कार्तिकेय स्वयं जया विषहरा शामली बारी दौतली देव अशोक सुंदरी 33 कोटि देवता आज सावन की शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर अकेले नहीं 33 कोटि देवता के साथ जिसके घर में पार्थिव पूजन होती है उसके घर में प्रवेश करते हैं। आज वो दिन है, आज वो दिन है और उस दिन का दुनिया इंतजार करती है। कोई ये ना सोचे कि हाँ हम भगवान शंकर को नहीं मानते, आज मानो। कभी कभी ये रोग अगर बेकार हो जाता है तो अपना डॉक्टर छोड़कर दूसरे डॉक्टर के पास भी जाना पड़ जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि फैमिली डॉक्टर से ही इलाज होगा, कभी कभी दूसरे डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है।
कोई कहते हैं हाँ हम हमारे यहाँ करेंगे पूजन, लोग हंसेंगे, क्या कहेंगे, आग लगे बस्ती में ठंडो मस्ती। तो कोई कुछ भी बोले, घर अपना, परिवार अपना, पूजन अपन कर रहे हैं, कष्ट अपना है। अगर आपका दुख आपका है तो क्या पड़ोसी दुख हरने के लिए आ रहा है क्या? पड़ोसी तकलीफ हरने के लिए आ रहा है क्या? पड़ोसी 5-10 लाख रुपए देने के लिए आ रहा है क्या? नहीं। जब पड़ोसी दुख हरने नहीं आ रहा, पैसे देने नहीं आ रहा, तो पड़ोसी से क्या डरना? अपना दुख अपना बाबा काटेगा। आज शिव जी को मेरे घर आना ही पड़ेगा। शंकर, ये बल कहां से मिल रहा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न पूरे देवताओं में छाया हुआ था कि मायासुर के पास इतना बल कहां से आ रहा। और गुप्ता बहन जी, कल आप नहीं आई थी तो आपकी बेटी हैं, तो हमने उनसे कहा था क्यों नहीं आई, तो कहा थोड़ा स्वास्थ्य नरम गरम चल रहा है। तो हमने कहा उनसे कहना कि कथा में आएंगी तो बल अपने आप मिल जाएगा, चिंता ना करें। ये शिव की उदारता है जो भगवान शंकर आपको बुला लेता है। तो हम कहें ये बल अंदर से प्राप्त शिव देता है। और आपकी बेटी को भी धन्यवाद है जो पूर्ण तरह से आपको हाथ पकड़ कर लेकर आ जाती है। साधु का ये बल है हमारे भीतर। अब मायासुर के पास इतना बल कहां से आ रहा है? कौन दे रहा है? तब देव ऋषि नारद को लगा कि मैं जाकर मालूम करूं कि इतना बल कहां से है। कहां से? नारद जी को मालूम नहीं पड़ा, पर्वत मुनि को मालूम नहीं पड़ा, 33 कोटि देवता ने सब आपस में बात करी, क्या तुमने वर दिया, तुमने वर दिया, तुमने वर दिया? नहीं, हमने नहीं दिया, हमने वर नहीं दिया। क्या तुमने बल दिया? नहीं। अच्छा बोलो, ईमानदारी से बताओ, तुम्हारा बेटा बाजार में जाकर 10 रुपए की फुल्की खा रहा है और किसी ने आकर तुमको बता दिया कि इसने 10 रुपए की फुल्की, चाट, पानी पतासा, गोलगप्पा, चाउमीन, बर्गर 10 रुपए का खाया। वो घर आया, तुमने पूछा कि नहीं पूछा? क्यों रे 10 रुपए कहाँ से आए थे? मैंने तो तुझे दिए नहीं। मैंने तो तुझे पैसे दिए नहीं। पत्नी ने पति से पूछा, क्यों, क्या तुमने दिए? नहीं। क्यों बड़ी भाभी, आपने 10 रुपए दिए क्या? नहीं। जीजी आपने? नहीं। देवर जी आपने? नहीं। जेठ जी? नहीं। पर बिना 10 रुपए के तो ये गोलगप्पा नहीं खा सकता। अब 10 रुपए इसके पास आए कहां से? मतलब कहीं ना कहीं से 10 रुपया तो मिला है। मायासुर के पास में इतना बल कहीं ना कहीं से तो आ रहा है। ना इंद्र ने दिया, ना भगवान ब्रह्मा जी ने दिया, ना विष्णु जी ने दिया, ना शिव जी ने दिया, ना देवी ने दिया, ना देवता ने दिया, ना गणेश जी ने दिया, ना 33 कोटि देवता ने दिया। फिर ये बल आया कहां से? आया तो है, कहीं ना कहीं से तो प्राप्त हुआ। कहां से आया? बेटे के पीछे मां लग गई, 10 रुपए आए कहां से? आए कहां से? 10 रुपए आए कहां से? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना छुपती। अब 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद जो माँ थी उसकी बहन आई और आकर बैठी और बैठते बैठते बात निकली कि कमलेश तो अपने दोस्तों के साथ मेरे यहाँ आया था और इतना प्यार करा ना, मैंने उसको मासी मासी कह रहा था और फिर जाने लगा तो मैंने उसको 10 रुपए दिए थे कि ये 10 रुपए तू रख ले। ये 10 रुपए माँ को मालूम पड़ गया, अब बुद्धि में आया 10 रुपए तूने दिए थे। हम पूरे घर से पूछ लिए कहाँ से आए,
मायासुर के पास इतना बल कहाँ से आया, सबसे पूछ लिया। आखिरी में तुमरुका जी के पास जाकर पूछा कि ये मायासुर के पास इतना बल आ कहाँ से रहा। ये मायासुर के पास इतना बल आ कहाँ से। तब तुमरुका जी ने कहा, अगर कोई देवता बल नहीं दे रहा, कोई देवता कुछ प्रदान नहीं कर रहा, कोई देवता बल नहीं दे रहा, कोई देवता कुछ प्रदान नहीं कर रहा, कोई देवता यदि कुछ दे नहीं रहा, तो इतना बल कहाँ से आ रहा है। तुमरुका जी ने कहा, जरूर या तो ये मायासुर असुर है, राक्षस है, ये फूल वाले पेड़ के पास तो जाएगा नहीं, ये जाएगा कांटे वाले पेड़ के पास। तो या तो ये शमी के वृक्ष के नीचे बैठ गया, या फिर ये बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ गया। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठेगा नहीं, क्योंकि इसको मालूम है कि देवताओं का वृक्ष है। बट वृक्ष देवताओं का है, ये तो कांटों के पास रहता, असुर प्रवृत्ति का है ना, राक्षस प्रवृत्ति का है, तो ये कांटों के करीब में रहेगा। पता करो, जरूर या तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठता होगा, या शमी के वृक्ष के नीचे बैठता होगा। अब देव ऋषि नारद ने मालूम करना प्रारंभ करा, और मालूम करते करते आखिरी में ये देखा गया कि शमी के वृक्ष का एक वन था, उस वन के नीचे मायासुर अपना एक सिंहासन लगाकर बैठता था, और उस वृक्ष के नीचे बैठा अलमस्ती में, आनंद में अपने जीवन को जी रहा था। कुछ नहीं करता, ना तप, ना साधना, ना व्रत, ना उपास, तो भी उसके पास बल आ रहा था। तुमरुका जी ने कहा, बस यही शमी वृक्ष की छांव इसको इतना बल दे रही है कि ये देवताओं से भी भिड़ने को तैयार हो जाता है। ये शमी वृक्ष की छांव, शमी वृक्ष की छांव इसको बल दे रही है, जो ये देवताओं से भी भिड़ने को तैयार हो जाता। गणेश पुराण में आता है कि शमी वृक्ष की पत्ती को जब कोई नारी, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, जवान उस शमी के पत्ते को बेलपत्र के साथ लेकर जब शिवालय तक जाता है, जितनी देर तक वो शमी का पत्ता उसके हाथ में रहता है, जितनी देर तक शमी का पत्र उसके घर में रहता है, जितनी देर तक शमी का पत्र उसके स्पर्श में रहता है, उतने उतने शरीर के रोग, दुख, ताप काट देता है और उसे अलग से बल प्रदान कर देता है। शमी पत्र जब व्यक्ति का विल पावर डाउन होता है ना, उसको लगता है ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, उसको 5 मिनट शमी वृक्ष के नीचे चले जाना चाहिए, 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, या शमी की पत्ती को रख लेना चाहिए। पहले वो स्थान का ध्यान नहीं आ रहा है स्मरण में। पहले एक नियम चलता था, आप लोगों के जिंदगी में भी, आपका भी बुढ़ापा आया होगा, आप भी युवान अवस्था में आए होंगे, कभी तो स्कूल गए होंगे, कभी तो पढ़ने गए होंगे। सबसे पहले अगर हमारे विद्याध्ययन को निकालेंगे तो हमारे यहाँ एक नियम चलता था कि शमी की पत्ती को किताब के अंदर उसको विद्या के रूप में रख लिया जाता था। बाद में ये नई नई डिजाइन की पत्ती आ गई तो विद्या का पेड़ पैदा कर दिया इनने। अब वो विद्या का पेड़ पैदा कर दिया तो विद्या को रखने लगे। विद्या की पत्ती को लोग शमी की पत्ती समझने लगे, क्योंकि उसमें भी ऐसी पत्तियां निकली रहती है और शमी की पत्ती भी ऐसी ऐसी निकली रहती है। तो पहले नियम था कि किताब के अंदर शमी की पत्ती को रख लेते थे और कहते थे इसमें विद्या है, इसमें विद्या है। विद्या का मतलब क्या, उसको बल मिलता था, एनर्जी मिलती थी। एग्जाम में बैठता, कंपटीशन एग्जाम में बैठता, जब वो कोई इंटरव्यू देने के लिए बैठता या टेस्ट देने के लिए बच्चा बैठता तो वह खुश होता था, मेरी किताब में शमी, मेरे किताब में विद्या रखी है। विद्या से मतलब आज के जमाने में लोग विद्या का पेड़ की पत्ती रख लेते हैं, पर रखते क्या थे, जम के बोलो, शमी की पत्ती।
रखी क्या जाती थी? शमी की पत्ती। और वो शमी की पत्ती क्या देती थी? उस बच्चे को बल देती थी, एनर्जी देती थी। डामाडोल नहीं होगा, टेंशन मत लेना, विल पावर कमजोर नहीं होगा। पत्ती रखी है शमी की, उसके नजदीक में है, शमी बल देती है। जो ये ऑनलाइन कथा चल रही है, ये शमी मंदार शिव महापुराण की कथा चल रही है, शमी कथा। और बहुत सावधानी से इसका स्मरण करिएगा कि एक शमी के वृक्ष की पत्ती कितना बल देती है, कितना बल। शायद आप लोगों में भी कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसने बचपन में विद्या की पत्ती रखी होगी। वो विद्या की पत्ती बाद में आई होगी, पहले थी वो शमी की पत्ती। कौन कौन ने रखी? जरा हमने तो रखी, हमने भी रखी। वो पत्ती तोड़ कर रख लेते थे, उसमें विद्या बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगी। विद्या बढ़े मतलब बल बढ़ेगा, अपने अंदर एनर्जी आती, बल आता। अब उसको लोग आजकल विद्या की पत्ती अलग से आने लगी, तो लोग उसको विद्या की पत्ती तोड़ने लगे, नहीं तो रखते थे वो शमी की। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो भोले मैं तेरी शंभू मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ी नामे कटरी जावांगी। जैसे शिव का द्वार बेलपत्र, यहाँ शास्त्र कहता है आंवले का वृक्ष, शमी का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बट वृक्ष, ये हमको बल देते हैं, बल। भीतर से एक एनर्जी अपने आप। एक पत्र आया है, उस पत्र में उन्होंने कहा, अच्छा पत्र है, गेंजी डूंगरपुर राजस्थान से हैं। मेरा नाम निर्मला पंचाल, बंशीलाल जी पंचाल। मैं गेंजी जिला डूंगरपुर राजस्थान की निवासी हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरे कान के पर्दे में छेद हो गया था। मैंने कई अस्पतालों में गई, डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। फिर हम सब अपने घर आए, परिवार से सब बहुत निराश से हो गए, परंतु मेरा शिवजी पर पूरा विश्वास हो गया था। मैं रोज़ शिवालय जाना आपकी कथा सुनकर चालू कर दी। शिवजी को एक लोटा जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ा कर लाती और उसको खा लेती। बाबा से रोज़ प्रार्थना करती, बाबा ऑपरेशन करने की नौबत ना आए, ऐसी कृपा कर दो ना। डॉक्टर ने मुझे 8 दिन दिए, हमने 8 दिन निकाले। जिनका पत्र है वो पीछे से आ सकते हैं, जिनका भी पत्र है पीछे से आ जाए। 8 दिन डॉक्टर ने दिए, ऑपरेशन की तैयारी में लगे। हमने पैसा एकत्रित करा, ऑपरेशन कराने के लिए हॉस्पिटल जाने की तैयारी। बाबा के भरोसे, आप कहते हो बेलपत्र शमी पत्र बल देता है, हमने भी वही करा। ऑपरेशन में जाने से पहले शमी की पत्ती और बेलपत्र शिवजी को समर्पित कर दिया। जल को पिया, कानों में थोड़ा थोड़ा लगाकर ऑपरेशन के लिए जाने लगे तो कान में इतना तेज दर्द हुआ कि चक्कर खाए नीचे पड़ गए। अब करूं तो करूं क्या। लोग उठाए, हॉस्पिटल लेकर गए, दिखाया। जब डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए जांच करना प्रारंभ करी तो बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि मेरे कान का पर्दा पूरी तरह से पैक हो गया, उसमें छिद्र नहीं था। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आई, बाबा को नमन करने के लिए। एक पत्र और अच्छा है,
मेरा नाम स्वाति अग्रवाल है। मेरे पति का नाम श्री पंकज अग्रवाल है। मैं कुल पहाड़ महोबा उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हूँ। सन 2022 में अचानक से पेट में तकलीफ हुई। तब मैंने झांसी में डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर को दिखाने पर उन्होंने मेरे पेट का जांच कर कर बताया कि मेरे पेट में गांठें हो गई हैं और ऑपरेशन के लिए बोल दिया। तब मैं बहुत घबरा गई और भी डॉक्टरों के पास दिखाने के लिए गई तो उन्होंने भी ऑपरेशन का कह दिया। मेरी माता टीवी पर आपकी कथा सुनती हैं। उन्होंने कथा सुनते सुनते मुझे फ़ोन कर कहा तो चिंता मत कर, तू भी सीहोर वाला महाराज की कथा सुनना प्रारंभ कर, शिव पुराण की कथा सुन और एक बार सीहोर जाकर कंकर शंकर का पूजन कर। हम लोग 2022 में दर्द हुआ, हम लोग पूजन पाठ में लग गए और 2023 में हम लोग रुद्राक्ष महोत्सव में यहाँ पहुँच गए। बाबा से विनती करी, यहीं पर बैठ प्रणाम किया, रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर पूजन करी और उस रुद्राक्ष को ले जाकर तांबे के कलश में गलाकर उसका पानी शिवजी पे चढ़ाकर पीना चालू करा। बाबा मेरा ऑपरेशन के लिए फिर मेरे पेट में दर्द हुआ, हम फिर पहुँचे, डॉक्टर को दिखाया, गांठ गली नहीं थी। पुनः फिर शिवजी के मंदिर जाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, शिवजी पर रुद्राक्ष का जल चढ़ाना, उसको पीना चालू करा। 2 महीना निकला और हमने फिर डॉक्टर को जांच कराई और डॉक्टर ने सारी सोनोग्राफी कर कर बोल दिया गर्भाशय में कोई गठान नहीं है, सारी गांठें गल चुकी है। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए हैं। शिव तत्व कहते किसको? और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। आप ही बोलो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। इधर कणिका जैसे अब ठीक है। मन को भावे जरा से। स्वाति जी अग्रवाल जिनके गर्भाशय में पेट में गठाने हो गई थी और ऑपरेशन का डॉक्टर बोल दिए थे, इन्होंने एक लाइन लिखी है, गुरुजी हम हर 6 महीने में कुबेरेश्वर धाम आ जाते हैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, बाबा को नमन करने के लिए। इतना विश्वास है इस कुबेरेश्वर धाम पर गुरुदेव, यहाँ आकर केवल हम बाबा से कंकर शंकर पूजन करते हैं और बोलते हैं और बाबा अपनी बेटी को कभी खाली नहीं भेजते हैं। मेरा भंडार फिर भर गया। हर 6 महीने में हम यहाँ पहुँच जाए। हर एक विश्वास जागृत हो, भरोसा जागृत। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भावे जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो।
तेरी कृपा का क्या है भरोसा, अब किसी पर पर कर दो। आपके कान ठीक है? पति को शुगर हाई रहती थी, हर कभी बेहोश हो जाते थे, और उन्होंने कहा पत्र में मैंने लिखा, आप पढ़े नहीं गुरुदेव। हम पढ़ नहीं पाए थे। हमारे पतिदेव को भी शुगर की बीमारी थी, किसी भी समय शुगर हाई होकर बेहोश हो जाते थे, कहीं पर भी गिर जाते थे, चाहे दिन में 4 बार हो 8 बार हो दिन। कुबरेश्वर धाम पर आए, बाबा से विनती करी, यहाँ कंकर शंकर पूजन करवाई अपने पति से, और रुद्राक्ष लेकर गए। उस दिन से आज तक 1 साल हो गया, पति की शुगर लेवल में है और बेहोश नहीं हुए हैं। मैं प्रणाम करती हूँ, प्रणाम। हम पढ़ नहीं पाए थे। एक लाइन अच्छी लिखी है, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो सरतिहारी शंभु तार तार तू। हम उसका भजन स्मरण चित्त, जितना विश्वास, कहाँ से बल मिल रहा है, कहाँ से एनर्जी मिल रही। सावन के महीने की पार्थिव पूजन आज के शाम को 7 बजे ऑनलाइन आकर पूजन कर कर तो देखो पार्थिव शिवलिंग की। मोहल्ले के लोग भी कहेंगे आखिर इसके पास आ कहाँ से रहा है, कहाँ से बरस रहा है, बरस। फिर कह देना ये तो सावन के महीने में जैसे बादल बरसते हैं, शिवरात्रि के दिन जो पार्थिव पूजन करता है उसके घर साल भर बरसता है, साल भर पूरा वर्ष। बाबा तूने लाखों की तकदीर संवारी है। आप भी उससे विनय कर सकते हो, कहो कंकर शंकर की धरा पर बैठकर बोलो, बाबा तूने लाखों की तकदीर संवारी है। बाबा तूने लाखों की तकदीर संवारी है। इतना मुझे बतला दे, इतना मुझे बतला दे, कब मेरी बारी है। इतना मुझे बतला दे, इतना मुझे बतला दे, कब मेरी